नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत न्यूज। दोस्तों, हमारे पीछे पुस्तकों का स्टॉल देख रहे हैं। दरअसल यह सोशल डेवलपमेंट सेंटर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर पेशा पर एक महासम्मेलन हो रहा है। कई संगठन के लोग उसमें भागीदार हैं और सरकार का जो ड्राफ्ट आया है, पंचायती राज विभाग ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, उस सम्मेलन में उस पर विशद चर्चा हो रही है। बहुत संभव है कि आज की बैठक में कुछ निर्णय लिए जाएं, कुछ सुझाव एकत्रित किए जाएं और सरकार को उस सुझाव को समर्पित किया जाए ताकि पंचायती राज विभाग का जो पेशा ड्राफ्ट है उसमें आदिवासी समाज की भावनाओं को सम्मानित किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से बात करने की एक बेहद खास वजह है और वह वजह है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। दरअसल आदिवासी समुदाय के एक तबके के द्वारा या कुछ एक बुद्धिजीवियों के द्वारा झारखंड में पेशा एक्ट के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग की जा रही है। लेकिन मुसीबत है कि झारखंड का जो पूरा एरिया है वह 5वीं अनुसूची का एरिया है और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो प्रबंधन है, जो परंपरा है, वह 6ठी अनुसूची की देन है। इस हालत में सवाल खड़ा यह होता है कि 6ठी अनुसूची का वह पैटर्न 5वीं अनुसूची के लिए यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का सोशल कंपोजिशन, यहाँ का सांस्कृतिक बुनावट और के लिए कितना उपयुक्त होगा। और खासकर तब जब इस 6ठी अनुसूची के 5वीं अनुसूची के एरिया में ग्राम सभा या परंपरागत ग्राम सभा एक सुदृढ़ परंपरा रही है। यदि हजारों वर्षों से 5वीं अनुसूची के एरिया में आदिवासी परंपरा, आदिवासी रस्मों रिवाज, उसके पहचान यदि सुरक्षित रहा है तो बहुत हद तक इसमें उस परंपरागत ग्राम सभा की भूमिका रही है। इस वक्त जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। लक्ष्मी जी, आप इस विमर्श को किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई 5वीं अनुसूची के एरिया में 6ठी अनुसूची का पैटर्न को लागू करने की जरूरत है? देखिए, सीधा कंसेप्ट है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची वो आर्टिकल 244 का दोनों ही इलाका है। लेकिन 5वीं अनुसूची में सीधा कंसेप्ट ये है कि ग्राम सभा सारा चीजों को गांव के मामले में शासन व्यवस्था का केंद्र गांव होगा। और 6ठी अनुसूची में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। सीधा वहां सत्ता का केंद्र जो होगा वो जिला में होगा। हाँ, महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम सभा में होगा 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होगा, तय करेगा। सीधा कंसेप्ट है। यदि आपके इस कंसेप्ट को हम मान लें तब तो यदि जैसे ही ऑटोनोमस काउंसिल को स्वीकार किया जाता है, अब तक ग्राम सभा की जो भूमिका रही है उसमें वह तो सीमित हो जाएगी ना। देखिए, बहुत जो निर्णय आया है कि 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर हाँ, मामला यहाँ है। हाँ। 6ठी अनुसूची का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लागू करने की बात नहीं है। हाँ। अगर इस ढांचा को अगर बनाना है तो 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर बोला गया है। पैटर्न का मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होना किया जा सकता है। सब याद रखने के लिए किया जा सकता है, बाध्यता नहीं है। तो मेरा साफ कहना है, जब सीधे ग्राम सभा यहाँ जोर है इस पर, और ग्राम सभा के बाद जो 5वीं अनुसूची इलाका में जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस सिस्टम का जो जैसे मुंडा मान की व्यवस्था है, पढ़ा व्यवस्था है, चाहे डोकलो शहर हो, तो समुदाय की अपनी व्यवस्था है। तो
हमारा सीधा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव के जरिए ना हो। अच्छा, तो फिर उसका तरीका क्या होगा? समुदाय है, सब समुदाय के लोग तो पढ़ते ग्राम सभा के ऊपर का जो समुदाय शासन है, का परंपरा है। हाँ, उसको लेकर बनाया जाए। और अभी तो और भी कुछ करना होगा, क्योंकि शेड्यूल इलाका में और भी विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व दिखे। इसको लेकर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना होगा, लेकिन ये नहीं करना होगा कि चुनाव कराया जाए, और जहां चुनाव हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा तो जाएगा। चुनाव तो लोकतंत्र की बुनियाद है, उससे क्यों भाग रहे हैं आप लोग? जिस तरह से देश का या जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, जिस दिन आप गौर करिए ना, मुखिया चुनाव होता है, प्रमुख चुनाव होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन चुनाव हो रहा है। आप देख रहे हैं जो स्थिति अभी हो रही है। नहीं, एक चीज तो मैं देख रहा हूँ एक पत्रकार के नाते कि उसमें पैसे का था खेल होता है। और जब मुझे जहां तक लगता है कि इस पैसे के खेल में हमारा जो परंपरागत सब शासी व्यवस्था के मुखिया रहे, अगुवान रहे, उनकी भूमिका कितनी होगी, ये निश्चित रूप से एक सवाल है। देखिए, हम कह रहे हैं ना, इसीलिए किसी को इंडिविजुअल ग्राम सभा में ग्राम प्रधान या उसको नहीं बोला गया, ग्राम सभा बोला गया, ग्राम कैबिनेट बोला गया, उसको मतलब उसको बोला जा सकता है। ग्राम सरकार की बात है ग्राम सभा का। तो अब सवाल है जो पूंजी का, जो हमला है, उस हमला के अनुरूप तो पहले तो प्रयोग यहाँ पर लाया जाएगा, तब देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सुधार का गुंजाइश नहीं होगा, कि संशोधन गुंजाइश नहीं होगा, चलता रहता है, निरंतरता की बात है। लेकिन पहले इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और जब बना रहे तो सबकी प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन होना ही चाहिए। और मुझे क्लियरिटी समझ में नहीं है आप इस विचार, जहां तक मैं आपको समझा, पहले आप बात करते हैं कि ग्राम सभा के ऊपर के जो सब शासी परिषद हैं, आदिवासी समुदाय को, ठाकुर व्यवस्था हो या जो भी हो, है ना, मुंडा व्यवस्था हो, पढ़ा व्यवस्था हो, जो भी हो, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उनको समाहित करना चाहिए। तो जब यही करना है तो चुनाव क्यों होगा? चुनाव की जरूरत नजर नहीं आती है। हम चुनाव कहाँ बोल रहे हैं? हम तो चुनाव की बातें नहीं किए। ऐसे मुझे उस बात से लगा ना, हम चुनाव, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना चाहिए, लेकिन चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव नहीं होना, हाँ, समुदाय का प्रतिनिधि होना चाहिए, है ना। जो ट्रेडिशनल सिस्टम का प्रतिनिधि दिखना चाहिए, और सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम का ही नहीं, और लोग भी, जो लोग है जिसका और भी समुदाय के लोग, उसका भी प्रतिनिधि दिखना चाहिए। अगर जिला स्तर पर बना रहे हैं आप, जिला में उस समुदाय के प्रतिनिधि दिखना चाहिए ना, उनके भी बात रखने के लिए। परंपरागत ग्राम व्यवस्था में जिन समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, जिला परिषद में उसका प्रतिनिधित्व हो। अब ग्राम सभा में तो यही बात है। ग्राम सभा में भी जो ग्राम अध्यक्ष होगा, तो उसके साथ जो लोग रहेंगे ग्राम सभा में, तो और भी समुदाय के लोग रहेंगे। अब निचले स्तर में भी दिख रहा है। अब ग्राम सभा में उसका है, तो आप उस स्तर को आप ऊपर क्यों नहीं ले जाइएगा, ताकि व्यापक निर्णय पर कोई मामले में अगर इस निर्णय को कभी लागू करना होगा, किसी का सहमति बनाना होगा, एक जरूरत तो पड़ेगी ही। जरूरत पड़ी। जमशेदपुर में एक आदिवासी समुदाय के परंपरागत अगुआ के द्वारा करीबन 100 परिवारों को निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद यह सवाल ज्यादा खड़ा होने लगा कि इसीलिए ग्राम सभा को नियंत्रित करने की जरूरत है, और इसमें आ गया कि चुनाव किया जाए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी आया कि जब नियंत्रित ही करना है, एक संरचना ही तैयार करना है, तो परंपरागत जो ग्राम सभा के ग्राम के ऊपर के सब शासी परिषद है, उनको क्यों नहीं लाया जाए? देखिए, जो जमशेदपुर की घटना घटी है, ग्राम सभा के अंदर में भी किसी भी चीजों का अगर बता रहा है, न्याय करना रहता है, तो एक ढांचा ऐसा होना चाहिए, अगर ग्राम सभा नहीं कर पा रहे, उसमें अपील में जाने का, है ना, और भी ग्राम सभा के लोगों को बुला के इस चीजों को क्लैरिफाई करने का ये सिस्टम बनना ही चाहिए। ये सिस्टम पहले से आदिवासी समुदाय में ग्राम सभा है, तो पढ़ा व्यवस्था भी तो है, ये तो पहले से है। मुंडा व्यवस्था है, डॉक्टर व्यवस्था है। या आप एक बार आप ही साथ संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि जिस अफगानिस्तान में शेरा व्यवस्था है, तो परंपरागत सब शासी व्यवस्था के लोग ही उसमें आते हैं। हाँ, आपको
उस ओर बढ़ना ही होगा। आप कितना बोलिए, सिर्फ ग्राम सभा के पास वास्तविक, क्यों ग्राम सभा में जमीन, खास तौर से जो जमीन का मामला है, जो सवाल है, सारा चीज जो है वो सारा चीज पर देखते हुए एक बनना ही चाहिए, और शुरू से ही रहा है। और ऐसा हमारा तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि ट्रेडिशनल सिस्टम के लोगों को प्रतिनिधि आना चाहिए और भी लोगों को पार्टिसिपेट वहां दिखना चाहिए, ऐसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना चाहिए। तो ग्राम सभा में भी तो प्रतिनिधित्व दिख रहा है कुछ। देखिए, परंपरागत ग्राम पेशा में परंपरागत ग्राम सभा की बात की गई है। हमें नहीं लगता है कि कहीं भी वहां आदिवासी ग्राम सभा की बात की गई है। परंपरागत ग्राम सभा, यह शब्दावली का प्रयोग किया गया है। झारखंड के कई गांवों में या कई ग्राम सभा में जो उसके अगुवान है वो गैर आदिवासी है। जमशेदपुर के कुछ इलाकों में मुखिया ये जो है कुम्हार जाति के लोग हैं, दूसरे जाति के लोग हैं, तो उसे कहां पेशा एक्ट में उसे रोका जा रहा है? वो तो उसका परंपरागत रूप से वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे लोग फिर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होगा या जो होगा उसमें आ जाएंगे। देखिए, अभी जो ग्राम प्रधान जो बने हैं, मैं अभी के ग्राम प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ। परंपरागत ग्राम सभा के कई अगुवान जो हैं गैर आदिवासी हैं, मेरे पास जो जानकारी है। मेरा कहना है, इसलिए तो शुरू से बोल रहे हैं ना आप जब, लेकिन एक सवाल ये है कि प्राचीन सूची में जब ग्राम सभा बनेगा, स्वाभाविक रूप से आदिवासी रहेंगे आदिवासी तो रहेंगे, और शेड्यूल इलाका में कोई भी ग्राम प्रधान गैर आदिवासी नहीं हो सकता है। तो अभी तो है परंपरागत रूप से, उनका तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए जो नियम है। अभी जो है, अभी तो बता रहा, बहुत जगह ऐसा होता है कि हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। शेड्यूल इलाका में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल इलाका आदिवासी बाहुल क्षेत्र के अनुरूप ही बनाया गया है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो अगर सीधे सीधे ग्राम सभा का, परंपरागत ग्राम सभा का अगर कोई दूसरा हो रहा है तो ये भी गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा चाहते हैं कि ग्राम सभा में जो परंपरागत ग्राम सभा के आदिवासी ही शामिल हों, लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गैर आदिवासियों को या दूसरी जो समुदाय उस 5th शेड्यूल के एरिया में रह रहे हैं उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व हो, लेकिन चुनाव नहीं हो। नहीं, देखिए बता रहे, ग्राम सभा में जो निर्णय होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम क्या होना चाहिए? राज्य सरकार का और ग्राम सभा का एक पूल चेन का काम करेगा। और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं या ग्राम सभा के अंदर जो पॉलिसियां हैं, जो नीतियां बनेंगी या योजना बनेगा, उसको ऊपर ले जाने का काम करना है। मॉनिटरिंग करने की भूमिका है, और विशेष परिस्थिति में सलाह देने का भूमिका है। विशेष परिस्थिति में निर्णय देने की भूमिका में भी ले जाना होगा अंतिम स्थिति में। और जब तक अगर ये नहीं बनेगा तो लोग घुमाते रहेंगे। सरकार तो चाहती है कि जो वहां लोग घूमते रहें। विधानसभा के अंदर में बहुत सारी योजनाओं को लागू करना रहता है, रैंप बनाना रहता है, तो तुरंत लागू हो जाता है। लेकिन ये मामला पर सीधी मामला, हम तो बोले है ना, सरसों में ही भूत है तो भूत भागे कहाँ। सवाल है सरकार को भी इसी में घुमाते रहना है, और इसीलिए ये पेशा एक सरसों वाला भूत तो हम बाद में खोजेंगे। एक सवाल जब ऑटोनोमस काउंसिल पर हमने चर्चा की आदिवासी समुदाय के कुछ एक बुद्धिजीवियों से, तो उनका एक तर्क आया मेरे पास। उनका था कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल की मांग की जा रही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग की जा रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक कंस्पायरेसी है। मैंने पूछा भाई वो कंस्पायरेसी क्या है, तो उनका जो उत्तर भी बड़ा तार्किक है। वे बताते हैं कि जो पूरा 6th शेड्यूल का इलाका है, वहां का जो डेमोग्राफिक जो है, उसमें सरना धर्मियों की संख्या अब खत्म हो गई है या सीमित हो गई है। एक पूरा समुदाय कन्वर्ट हो गया है। तो उनके लिए अब परंपरागत ग्राम सभा या परंपरागत स्वशासी व्यवस्था का कोई बड़ा उनके जीवन में औचित्य नहीं है। इसलिए वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रखा गया। और वे कहते हैं, उनका दावा है कि आदि ग्राम सभा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ग्राम सभा की क्या हश्र हुआ है, यह देखना है तो आप पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लीजिए। उनका दूसरा तर्क है कि चूंकि 5वीं अनुसूची के जो सारे एरिया हैं, इसमें सरना धर्मियों की बहुलता है और सरना धर्मियों की पहचान है ग्राम सभा। तो यदि
ग्राम सभा के बदले में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्वरूप सामने आएगा, तो ये तो सीधा सीधा उनका जो 5000 वर्षों की परंपरा है उस पर हमला होगा। ये उनका तर्क। हम भी तो ये बात बोल रहे हैं। नहीं, उनकी जानकारी को अब तक हमको पता है, उन लोग बोल रहे भी पता है ना। तो हमारा देखिए, मेरे उस पर आपत्ति नहीं है। और बस सच्चाई बात है कि नॉर्थ ईस्ट के 6ठी अनुसूची इलाका में वहाँ के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पैटर्न में चले नहीं चलेगा, पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं चलेगा। हम इसलिए बार बोल रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना होगा समन्वय बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और काम में सहूलियत के लिए, और राज्य सरकार की योजनाओं का और जो ग्राम सभा से पारित योजनाओं का, ग्राम सभा से लिए गए निर्णयों का एक केंद्र रहेगा। हाँ, उसको इसी अनुरूप बनाना चाहिए। और मैं तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सबका प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए 5 अनुसूची इलाका में, जो आपको ये बनना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना चाहिए, लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बनना चाहिए। सीधा सीधी बात है। और जो लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही माने यहाँ का लोग का जो 1000 साल का जो परंपरा रहा है, चाहे जो हम इसलिए बोल रहे हैं पहचान रही है, और उसको भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हालांकि समय के विकास का साथ बहुत चीजें बदलती है, तो बदलने का मतलब डाइवर्ट करना नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक विकास होना चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, उस इलाका को देख के अगर कोई बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ऐसा नहीं कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हम भी जानते हैं वहाँ का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या है मामला है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट का एक दूसरे हम देखे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, मैंने वो ठीक बात है कि ग्राम सभा निचले स्तर का जो ढांचा है ध्वस्त हो गया है। एक तर्क दूसरा भी देते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल के जो खतरे हैं उसकी ओर इशारा करते एक बात आती है आदिवासी समुदाय की ओर से, कि झारखंड के विधानसभा में करीबन 28 आदिवासी विधायक निश्चित रूप से होते हैं। यदि कुछ लोग गैर आदिवासी क्षेत्र से जीत जाए तो 29 भी हो सकता है, 30 अभी समय में 30 है। पर जिस समय लैंड बैंक बनाया गया था, CNT एक्ट में संशोधन हुआ था, उस समय भी 28 विधायक थे। 28 आदिवासी विधायकों को रहते हुए आदिवासियों की जमीन लूट ली गई। तो जब ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण होगा, इलेक्शन से निर्माण होगा, और वे पूंजी के खेल से, उनका इस दावा है, मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द, पूंजी के खेल से, कॉर्पोरेट के पैसे के खेल से वे चुनाव जीत के आएंगे, तो क्या तब आदिवासी जमीन की लूट नहीं होगी? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने, चुनाव नहीं हो। मेरा सीधा सीधी बात है, सीधा सीधी मेरा मानना है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने, लेकिन चुनाव के जहां बनेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो स्वाभाविक है आप जितना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ पर जिला परिषद का, सामान्य जिला परिषद का जो चुनाव होता है अभी जो हो रहा है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी रहती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन कब्जा करने के लिए, है ना। मुख्य धारा की पार्टियां तो लगल रहती है, सब जिला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मेरा हो। तो मेरा साफ कहना है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने, सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, और ये बात हमेशा याद रखना होगा कि सबकी बात आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, और करीबन आदिवासी समुदाय की ओर से जो ऑटोनोमस काउंसिल को लेकर चिंताएं सामने आ रही थी, उस पर इनकी भी वही सहमति, उसी और ये भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें कहीं से भी ऑटोनोमस काउंसिल की कोई चर्चा नहीं है, उसकी कोई जिक्र भी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी सभागार में ऊपर में सम्मेलन हो रहा है, और देखते हैं कि उस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष, क्या सुझाव सरकार को भेजे जाते हैं, क्या उस सुझाव में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी सुझाव होता है या नहीं होता। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।